स्टूडेंट्स, आज हमारे जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हम शुरू करेंगे जी पढ़ना अपने क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 है जी, हाउ मैनी आइटम्स कैन बी स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड। हमने क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ा था कि जहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वो टेम्परेरी तौर पे वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है क्लिपबोर्ड के ऊपर, जब तक आप उसको किसी लोकेशन पे सेव नहीं करते। तो इट मीन्स के वो कितने मैक्सिमम जो है वो ऑलमोस्ट आइटम्स को स्टोर कर सकता है। तो वो कहता है वो 24 आइटम्स को मैक्सिमम क्लिप बोर्ड के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। बस ये याद रखना आपने, 24 आइटम्स को करता है। उसके बाद कहता है जी एक वर्ड के अंदर अनडू और रीडू कमांड्स यूज होती हैं। ये किस लिए यूज होती हैं? अनडू कमांड इज यूज टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ लास्ट एक्शन और नंबर ऑफ एक्शन। यानी कि आप जो कुछ लिखते हैं इन केस ऑफ एरर, ठीक है जी, तो आप अगर कोई एरर आ गया तो आपसे वो चीज़ आपको याद नहीं थी और आपने वो लिखी थी और आप चाहते हैं कि मैंने जो काम पहले किया था वापस वही रिवर्ट हो जाए, ठीक है। तो उसको रिवर्ट करने के लिए आप अनडू करते हैं लास्ट एक्शंस जो आपने किए उस वर्ड के ऊपर करने के लिए। और रीडू क्या है? ये रिमूव करता है अनडू के इफेक्ट्स को, यानी कि जो अनडू के इफेक्ट्स हैं उसको रिमूव करने के लिए। इसके लिए शॉर्टकट की यूज होती है दोनों के लिए, एक CTRL प्लस Z, CTRL प्लस Y, ठीक है जी। तो अनडू रीडू के लिए ये Z और Y जो है वो शॉर्टकट की यूज होती है, ठीक है, याद रखना है। Z और Y, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि दिस इज पंजाब कॉलेज गुजरात, ठीक है जी। मैंने से ये लिखा है। अब मैंने देखना ये है कि मैंने लास्ट टाइम क्या लिखा है, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो उसने कहा आपने ये लिखा है। उसके बाद आप कंट्रोल Z करता हूँ तो ये देखें मेरे लास्ट इफेक्ट्स को वो दिखाता जा रहा है कि लास्ट इफेक्ट्स मेरे क्या थे, ये देखिए। अब कंट्रोल Y करता हूँ कि मैंने आखिरी क्या अनडू किया था, वो बताएगा ये कंट्रोल पे। ये मैं अनडू के इफेक्ट्स को खत्म कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली मैं रीडू कर रहा हूँ, ठीक है जी। पहले जो मैंने किया था वो पहले लिखे हुए के इफेक्ट्स को रिमूव करना जो है वो अनडू कहलाता है, और अनडू को दोबारा रिवर्ट करना जो है वो रीडू कहलाता है, ठीक है जी। तो दीज आर द इफेक्ट्स, ठीक है, जिसमें हम इसको अनडू और रीडू कर सकते हैं। सही होगा जी। और अनडू रीडू जो है वो बेसिकली ये भी, ये जो आइकन्स नजर आ रहे हैं ना आपको, ये देखें अनडू करने के लिए कंट्रोल Z होता है, आपको नजर भी आ रहा है। ये जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो नीचे मैसेज आ रहा है अनडू, और ये भी अनडू है। अब जैसे ये रीडू कब होगा? जब मैं कंट्रोल Z करूंगा ये खत्म होगा, तो अब मैं रीडू कर सकता हूँ। वापस उसको अनडू के इफेक्ट को खत्म करने के लिए रीडू करते हैं, ठीक है जी। ये देखिए रीडू हो गया। तो अनडू रीडू जो है, अनडू कमांड जो है वो रिमूव करती है इफेक्ट लास्ट एक्शन जो आपने परफॉर्म किए उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी, कोई एरर डिलीट हो, कोई आपसे टेक्स्ट गलती से डिलीट हो गया तो उसको वापस आप उस पे लाने के लिए आप अनडू कर सकते हैं। और अगर अनडू के इफेक्ट को खत्म करना है तो उसको हम रीडू कमांड यूज करते हैं। मैंने आपको दिखाया भी है कि वो कहाँ पर होती है और उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ डज इंसर्ट मोड डिफर फ्रॉम द ओवरटाइप मोड। कि जो इंसर्ट मोड होता है वो ओवरटाइप से कैसे जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, इंसर्ट मोड तो ये है कि जब एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर अभी मैं इंसर्ट मोड के अंदर हूँ कि मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है जी। मैं लिख पा रहा हूँ पंजाब कॉलेज गुजरात इज सिचुएटेड एट शादमान, ठीक है जी। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अभी लिख पा रहा हूँ, तो मैं इस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर जो लिख पा रहा हूँ, इंसर्ट कर पा रहा हूँ टेक्स्ट को, तो मैं अभी इंसर्ट मोड के अंदर हूँ, ठीक है बेटा। किसके अंदर हूँ? इंसर्ट मोड के अंदर हूँ। इंसर्ट मोड इज यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट इन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है जी। यानी कि मैं टेक्स्ट को इंसर्ट कर पा रहा हूँ, तो ये एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर मैं इंसर्ट मोड के अंदर हूँ। मतलब यूजर टाइप अ करेक्टर, जब यूजर टाइप करता है, जैसे मैंने आपको करेक्टर अभी लिख के दिखाया, इज सिचुएटेड एट, यानी कि मैंने अभी लिख के दिखाया ना आपको रन टाइम में, तो ये एग्जिस्टिंग करेक्टर जो है मूव करेगा राइट साइड के ऊपर। ये देखें जब मैं इसको लिखता हूँ
इंसर्ट मोड में, तो टेक्स्ट देखें राइट साइड पे जा रहा है। इट इज, ये देखें, वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, ठीक है जी, वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये देखिए राइट साइड के ऊपर कर्सर जा रहा है, ये जो कर्सर है आपको नजर आ रहा है ब्लिंक कर रहा है, ये राइट साइड पे जा रहा है, तो ये इंसर्ट मोड में ऐसे होता है, ठीक है जी। तो उसके बाद आता है ओवर टाइप मोड की बात कर रहा है, तो कहता है जी ओवर टाइप मोड में न्यू करेक्टर जो है वो रिप्लेस हो जाता है एग्जिस्टिंग करेक्टर के साथ, ठीक है जी। कहते हैं फॉर एग्जांपल के अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, लेट से आपने इसको सेलेक्ट किया कैंपस को, आप कैंपस की जगह इसको यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, मैंने सेलेक्ट करके देखें पूरे का पूरा वर्ड जो है वो उसके साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या है, ये ओवर टाइप मोड है। किसी वर्ड को या करेक्टर को किसी दूसरे करेक्टर के साथ आप जब रिप्लेस करते हैं तो वो ओवर राइट हो जाता है, उसको हम ओवर टाइप मोड बोलते हैं, ठीक है जी। लिखे हुए एग्जिस्टिंग करेक्टर के ऊपर कोई चेंज करना, रिप्लेस करना, वो आपका ओवर टाइप मोड होता है। उसके बाद कहता है जी 24 शार्ट क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड बैक स्पेस की, ठीक है। अगर मैं आपको की दिखाऊं ना, ये किस की बात कर रहा है, तो ये एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है आपके लैपटॉप के अंदर, जब आप इसको ओपन करेंगे ये आपको नजर आ रहा है, ये दो है जी, एक ये जो है, लेट्स से कि ये आपका डेल का बटन है और ये आपकी बैक स्पेस की है, ठीक है। लेकिन बाज का कुछ लैपटॉप्स के अंदर जो बैक स्पेस की होती है उसके साथ एक ऐसा एरो लिखा होता है और बैक स्पेस लिखा होता है ऐसे, ठीक है जी। और ये डिलीट और बैक स्पेस में क्या फर्क है, ये डिलीट का बटन और ये बैक स्पेस का, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो वर्ड में लिखे हुए करेक्टर्स जो हैं वो किस तरह जो है। तो कहते हैं जब आप डिलीट की यूज करते हैं किसी करेक्टर को रेज करने के लिए तो वो राइट साइड से डिलीट करती है, जब बैक स्पेस यूज करते हैं तो वो लेफ्ट साइड पे डिलीट करती है। देखें जब मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा ना ये वर्ड के ऊपर, अभी मैं बैक स्पेस जो की है वो प्रेस कर रहा हूँ, बैक स्पेस की, यानी कि ये बैक स्पेस है, ये एरो बता रहा है कि ये लेफ्ट साइड पे जो करेक्टर है वन बाय वन उसको रिमूव करेगा। ये देखें जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर्सर लगता हूँ, मैंने बैक स्पेस की प्रेस की है, ठीक है जी। मैं इधर आपके सामने ही ना ओपन कर लेता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, देखिए ये है ना, मैंने यहाँ पर कर्सर रखा है, मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, ये देखिए लेफ्ट साइड पे वन बाय वन वो करेक्टर को रिमूव करता जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसका कर्सर ये राइट साइड से रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट लिखूंगा, तो ये देखें राइट साइड से करेक्टर को रिमूव करता जा रहा है, ये राइट साइड से कर रहा है, और जब बैक स्पेस करूंगा तो ये लेफ्ट साइड पे कर्सर जाता जाएगा, और जब मैं डिलीट से करूंगा तो ये राइट साइड पे कर्सर जाता जा रहा है, ठीक है जी। ये फर्क है जी डिलीट और बैक स्पेस की के अंदर, ठीक है जी। ये अरेज करता है ऑन द राइट साइड डिलीट की, और बैक स्पेस अरेज करता है ऑन द लेफ्ट साइड, ये जी मेन डिफरेंस था डिलीट और बैक स्पेस की के अंदर। उसके बाद ये हमारे पास आता है व्हाट इज फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। फॉर्मेटिंग कहता है ऐसा प्रोसेस कि उसकी अपीयरेंस को चेंज कर देना। याद होगा मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर ना एग्जांपल दी थी, मैंने एग्जांपल क्या दी थी, मैंने एग्जांपल ये दी थी कि हम ये फॉर्मेटिंग क्यों करते हैं, हम किसी भी टेक्स्ट, फॉन्ट किसको बोलते हैं, जो फॉन्ट होता है हमेशा वो टेक्स्ट का होता है, ठीक है जी। टेक्स्ट के ऊपर हम उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं, हम उसकी अपीयरेंस यानी कि उसके ऊपर मेकअप कर रहे हैं हम, एक सादी सी चीज है, और जब उसके ऊपर आप मेकअप करते हैं तो वो चीज क्या होती है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। तो ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस का चेंज हो जाना, ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। जिसमें आप क्या टास्क परफॉर्म करते हैं, आप फॉन्ट को चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, आप बॉर्डर अप्लाई करते हैं, आप शेड अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब है टेक्स्ट की अपीयरेंस ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक दफा फिर करके देख लेते हैं। लेट से ये मेरे पास सारा टेक्स्ट है, मैंने सबको सिलेक्ट किया, होम पे गया, ये देखिए मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, मुझे लाइव प्रीव्यू भी नजर आएगा पीछे, वो देखें, देखें, ठीक है जी। मैंने सिलेक्ट किया, क्लिक किया, तो देखें ये उसके अप्लाई हो गया। ये बड़ा ए का मतलब है फॉन्ट का साइज, टेक्स्ट का साइज बड़ा करना, छोटे का मतलब है छोटा करना। इसके ऊपर को इफेक्ट लगाना है, ये देखें मैं यहाँ से कोई इफेक्ट लगाता हूँ, ये देखें ये क्या, ये फॉन्ट इफेक्ट लग रहा है, तो बेसिकली दिस इज फॉर्मेटिंग, अपीयरेंस ही चेंज हो गई है टेक्स्ट की, ठीक है जी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था। डिफरेंस बिटवीन लाइन स्पेसिंग एंड
पैराग्राफ स्पेसिंग। तो कहता है जो वाइट स्पेस होती है ना दो लाइंस के दरमियान, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं, और ये कहता है ये जो लाइन स्पेसिंग है ना, ये दो लाइंस हैं, ये लाइन और ये लाइन के जो दरमियान है, ये लाइन और ये लाइन के जो दरमियान ये स्पेस है, ये वाइट स्पेस, इसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है जी। ये देखें, ये इस लाइन और इस लाइन के दरमियान ये जो आपको वाइट एरिया नजर आ रहा है, ये लाइन स्पेसिंग होती है। इस लाइन स्पेसिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपने सबसे पहले होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद ये फॉन्ट के साथ पैराग्राफ है, ठीक है जी। इस पैराग्राफ के साथ ये नजर आ रहा है आपको, दिख रही है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है। अब लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर भी और कुछ बाय डिफॉल्ट भी हैं, ठीक है जी। आपने सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किए बगैर आप कोई भी चीज अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखिए, मैं जैसे ही देखें आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। ये देखें, नीचे दो लाइनों के दरमियान स्पेस बढ़ रही है। आप बैकग्राउंड पे अगर देखें तो प्रीव्यू नजर आ रहा है। जब मैं 3 पे करता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये देखें ये स्पेस कम है, जब मैं 3 पे करता हूँ तो अच्छी खासी स्पेस नजर आ रही है। ये लाइन स्पेसिंग है। ये वाइट स्पेस बिटवीन टू लाइंस, एडजेसेंट लाइंस, एडजेसेंट लाइंस है ना, इनको हम एडजेसेंट लाइंस बोल रहे हैं। दो दो लाइन, एक दो लाइंस के दरमियान जो एडजेसेंट लाइंस हैं, उनके दरमियान जो वाइट स्पेस है, उसको हम लाइन स्पेसिंग का नाम देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है जी, ये तो हो गया लाइन स्पेसिंग, ठीक है जी। लाइन स्पेसिंग कैन बी चेंज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी। हम लाइन स्पेसिंग क्यों बढ़ाते हैं? देखें, जब स्पेस ज्यादा होगी ना तो हमें हर लाइन को क्लियरली विजिबल तरीके के साथ पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। लाइन स्पेसिंग इसलिए यूज होती है पैराग्राफ के अंदर। जारी बात है, लाइंस मिलकर पैराग्राफ बनाती हैं, ऐसी है। द वाइट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ इज कॉल्ड पैराग्राफ स्पेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पैराग्राफ की सूरत इसको इख्तियार करवा दूं, ठीक है, अगर इसको मैं पैराग्राफ की सूरत इख्तियार करवा दूं, मैंने एक पैराग्राफ ये रखा और कॉपी किया, और एक पैराग्राफ जो है ये रखा। इन दोनों पैराग्राफ से पहले, यानी कि ये पहले वाइट स्पेस और या फिर बाद में वाइट स्पेस, ठीक है। तो इन पैराग्राफ के दरमियान जो वाइट स्पेस है वो पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाती है, ठीक है जी। इसको भी अप्लाई करना हो पैराग्राफ स्पेसिंग को तो यू कैन अप्लाई, ठीक है जी, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर चाहें आप, आपकी मर्जी है। अब आपने अप्लाई करना हो, ये तो वो हो गया ना, बिफोर पैराग्राफ, ऐड बिफोर पैराग्राफ स्पेस और आफ्टर पैराग्राफ स्पेस, ठीक है जी। तो हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है इससे पहले कितनी स्पेस हो या बाद में कितनी स्पेस हो, तो हम उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर, होम में जाकर, इस जगह पर ये आखिर में लिखा हुआ है ऐड स्पेस, ठीक है जी। ये मैंने स्पेस ऐड की है आफ्टर, और ये स्पेस ऐड की है, ये सॉरी रिमूव करने के लिए स्पेस है, ठीक है। आप इस स्पेस को लगा भी सकते हैं इफ़ यू वांट। आप यहाँ पर जाकर पैराग्राफ स्पेसिंग को लगा भी सकते हैं, ठीक है जी। स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर ये लिखा हुआ है, कितनी स्पेस बिफोर होगी, ठीक है, और कितनी स्पेस जो है वो आफ्टर होगी, ठीक है जी। लेट से आपने यहाँ पर 20 लिख दिया, ठीक है। तो आप उसको अप्लाई करेंगे तो देखेंगे आपको थोड़ा सा फर्क नजर आया है कि दोनों के दरमियान वाइट स्पेस आ गई है। तो वाइट स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड आफ्टर पैराग्राफ जो है वो आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाती है, वाइट स्पेस जो होती है। उसके बाद टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन होती है या तो राइट होती है, या लेफ्ट होती है, या फिर अप होती है, या फिर डाउन होती है, और या फिर सेंटर में होती है, ठीक है जी। राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, यानी कि अप डाउन को हम बोलेंगे जो भी मर्जी हम बोलना चाहे, लेफ्ट, राइट, लेंटर, सेंटर, और ये मेन जो इसकी अलाइनमेंट है वो राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाइड है, ठीक है जी। अलाइनमेंट बोलते हैं पोजीशन ऑफ टेक्स्ट को, कि टेक्स्ट की पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के ऊपर उसकी, विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लिहाज से डॉक्यूमेंट के ऊपर जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसकी क्या पोजीशन होगी, वो लेफ्ट पे होगा, वो राइट पे होगा, ठीक है जी, तो वो सेंटर में होगा, वट एवर इज, जहां पर भी होगा। लेट से हम एक टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। हम यहाँ पर सिर्फ एक टेक्स्ट लिखते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं जी, लेट से एक लिखा है टेक्स्ट मैंने, इधर लिखा है, यानी नीचे लिख लेता हूँ, या इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। ये हमने प्रैक्टिस तो कर लिया ना, समझ लिया क्या होता है। ये पीजीसी गुजरात है, सिर्फ ये वर्ड लेते हैं। मैं होम पे जाता हूँ, पैराग्राफ पे,
ये अलाइनमेंट पोजीशन है। जब मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ ये लिखा हुआ है अलाइन लेफ्ट, ये ऑटोमेटिकली है ही अलाइन लेफ्ट है। पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद ये पोजीशंस हैं, इसका मतलब है सेंटर, इसका मतलब है राइट। जब मैं राइट करता हूँ देखें टेक्स्ट राइट पे चला गया विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब है कि उसको बस अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट जस्टिफाई कर दो। इसका मतलब है सेंटर, ये देखिए सेंटर में आ गया। इसका मतलब है लेफ्ट। दीज आर द 4 अलाइनमेंट्स। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। ठीक है जी। तो ये वो टेक्स्ट अलाइनमेंट हो रही है। हम किसी भी टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। तो कहता है जी नेम 4 अलाइनमेंट ऑप्शन इन वर्ड डॉक्यूमेंट। मैंने अभी आपको बताया लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है जी। वर्ड के अंदर कितनी है मैंने अभी बताया जी आपको। ये देखें, देखें तो सही तरह, ये देखिए कितनी है, 4 है। 1 2 3 4। कौन कौन सी? लेफ्ट, सेंटर, ये देखिए लिखा भी आ रहा है नीचे, राइट और जस्टिफाई। देयर आर 4 अलाइनमेंट्स इन वर्ड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है। कहता है डिफाइन फॉन्ट एंड इट यूज। फॉन्ट क्या होता है? कहता है अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस, किस तरह दिखेगा टेक्स्ट, वो उसका फॉन्ट या उसकी टाइप फेस कहलाती है। ठीक है जी। लेट्स से कि ये जो आपके सामने टेक्स्ट नजर आ रहा है इसकी अपीयरेंस मैंने चेंज की है अभी थोड़ी देर पहले। मैं अगर मजीद चेंज करना चाहूँ, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये इस टेक्स्ट का फॉन्ट है, ये इसका टाइप फेस है कि वो दिखेगा कैसे। ठीक है जी। वो पंजाबी में कहते हैं इसका मुंह मुहांदरा कैसे होगा। ठीक है जी। तो ये किस तरह नजर आएगा। ठीक है जी। तो ये इसका टाइप फेस है, इसका टाइप फेस है। तो फॉन्ट टेक्स्ट का हमेशा होता है। अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, जिस तरह वो दिखेगा टेक्स्ट, अपीयरेंस किस तरह दिखेगा डॉक्यूमेंट के अंदर, उसका फॉन्ट या टाइप फेस कहलाता है। फॉन्ट जब हम यूज करते हैं वो इसलिए इंप्रूव करते हैं, एक तो अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है जी, जिससे यूजर अट्रैक्ट हो, और दूसरा उसकी रीडेबिलिटी इंप्रूव हो। हम इसलिए फॉन्ट या फिर उसका दूसरा नाम टाइप फेस भी होता है, याद रखना बेटा, ये ना एमसीक्यूज में आए भूल जाए। ठीक है जी। अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट को फॉन्ट बोलते हैं। किसी भी टेक्स्ट को जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया है उसकी अपीयरेंस को चेंज करना फॉन्ट या टाइप फेस कहलाता है। क्यों करते हैं? ताकि उसकी टेक्स्ट की रीडेबिलिटी को चेंज किया जा सके। ठीक हो गया जनाब। कहता है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉन्ट की जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज होती हैं। कौन कौन सी हैं? ठीक है जी। वो कहता है एक फॉन्ट का साइज चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना और फॉन्ट कलर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर। कहता है 3 खसूसियत हैं। ठीक है। और भी हैं लेकिन ये कह रहा है कि राइट 3, सिर्फ 3 लिखें। वो देखें वो कौन कौन सी हैं। आप होम पे जाते हैं ना, जब ये फॉन्ट में ये लिखा हुआ फॉन्ट, ठीक है, ये देखिए, ये सर्कल करता हूँ मैं, ये फॉन्ट लिखा हुआ है, ये देखिए अभी सही आएगा। ये फॉन्ट लिखा हुआ है ये सर्कल के अंदर। ये सारी फॉन्ट्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं जिस जो आप फॉन्ट के ऊपर, किसी भी फॉन्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, उसके बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो है ये फॉन्ट फैमिलीज हैं। ये सारी फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल्स हैं। डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, बेशुमार हैं। इनमें से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, कोई से 4 5 नाम लिखे तो आप इसमें से याद कर रहे हैं। ठीक है जी। कैलिबरी, अल्जेरियन, टाइम्स न्यू रोमन, आबादी, आबादी एक्स्ट्रा लाइट, अहरानी, अहरोनी। ठीक है जी। तो ये सारे क्या हैं? अल्दबी, अल्जेरियन। ठीक है जी। ये सारे के सारे क्या है? ये फॉन्ट स्टाइल है। उसके बाद ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉन्ट का साइज है। और दूसरा क्या है? फॉन्ट के कलर्स है। ये देखिए, ये देखें फॉन्ट के कलर्स, ये, ठीक है, ये देखें कलर चेंज हो गया नीचे। मैं रेड करता हूँ, रेड हो जाएगा, वो देखिए नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये सारी क्या है? ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट कलर। याद रखना है फॉन्ट का साइज चेंज करना, स्टाइल और उसका फॉन्ट का कलर। कहता है कोई से 3 फॉन्ट के नाम बताएं। ठीक है जी। नाम बताएं। कहता है कुरियर है, बुक एंटीक है, एरियल है। ये कहाँ से वो बता रहा है? वो बेसिकली मैंने भी आपको बताया भी है बेटा, अगर आप देखें ये कौन से, कहता है कोई से फॉन्ट नेम के नाम बताएं। वही वही ये फॉन्ट है ना, ये फॉन्ट है। अब यहाँ पर एरियल लिखे, देखें एरियल आपको नजर आएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको एरियल नजर आएगा, आप सर्च करेंगे, ये देखिए ये नजर आ रहा है। तो आपको नहीं मजीद नजर आ, ये देखें ये एरियल है। उसके बाद वो कहता है बुक एंटीक, बुक एंटीक, ये देखें मैंने सर्च किया बुक एंटीक आ गया। ठीक है। तो ये इधर से ही नाम लिए हैं। आप इसमें से कोई भी
आप 7-8 नाम याद कर लें, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर आप बुक वाले भी याद कर लें तो आपको कम से कम 5 नाम जरूर याद होने चाहिए मेरे मुताबिक। ठीक है, मेरे मुताबिक आपको 5 नाम जरूर याद होने चाहिए, ताकि कोई भी अगर वो आपसे, हो सकता है 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, तो आप इधर 4-5 इधर से देखकर सॉफ्टवेयर में से और भी लिख लें। आप इसमें ऐड कर लें, आप बुक एंड टीक के साथ टाइम्स न्यू रोमन ऐड कर लें। ठीक है जी। इस तरह और भी हैं। यहाँ पर आप इधर से देखकर आप सर्च करके लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये अल्जेरियन लिख लें, ये अल्जेरियन लिख लें, कैलिबरी लिख लें। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास क्या है जी, कैलिबरी लिख लें और टाइम्स न्यू रोमन लिख लें और अल्जेरियन लिख लें। अल्जेरियन, टाइम्स न्यू रोमन, अल्जेरियन, टाइम्स न्यू रोमन, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, अल्जेरियन और कैलिबरी। अच्छा, ये हमारे पास 3 फॉन्ट नेम हो गए हैं। ठीक है जी। वो कहता है जी आप कौन से 3 फॉन्ट के इफेक्ट्स जो हैं वो वर्ड के अंदर अवेलेबल हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कहता है 3 इफेक्ट्स हैं जो हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अवेलेबल हैं जो। ठीक है, वो कौन से हैं देखें जरा। आपने वर्ड पे जाना है, वो कहता है इफेक्ट अप्लाई करना है ना, तो ये होम पे जाएंगे ना आप। एक है जो इफेक्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको वैसे ही हाईलाइट करके बता देता हूँ, 3 इफेक्ट बता रहा है। एक ये स्ट्राइक थ्रू है, ये स्ट्राइक थ्रू नजर आ रहा है, ये ए बी लिखा हुआ है उसके ऊपर ऐसे लाइन काटी हुई है, इसको हम स्ट्राइक थ्रू, ये भी इफेक्ट है, फॉन्ट का इफेक्ट है। ये फॉन्ट का इफेक्ट है, ये टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी इसको बोलते हैं। ठीक है जी। और तीसरा क्या बता रहा है, तीसरा क्या बता रहा है, शेडो। ठीक है ना, शेडो। ये हम, दीज आर द इफेक्ट्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं, और आउटलाइंस। ठीक है जी, स्ट्राइक थ्रू, शेडो एंड आउटलाइंस। ठीक है जी, ये बेसिकली शेडो ही है ना, इसको हम शेडो बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, शेडो है। तो अगर आपने इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग हुई है उसको अगर खत्म करना है तो आप ये यहाँ पर जाएंगे ना, ए के साथ एक एक अरेजर बना हुआ है, इसको आप क्लियर करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग देखें क्लियर हो गई है, जिस हालत में था वो वापस आ गया। ये स्ट्राइक थ्रू है, ये शेडो है, और इसी तरीके से हमारे पास हम इसको आउटलाइन भी कर सकते हैं। अगर मजीद इसकी ऑप्शंस देखनी है इफेक्ट्स की, तो आप, ये एक छोटा सा साइन है, ये फॉन्ट के साथ लिखा हुआ है होम पे जाके, ये छोटा सा साइन है, इसको हम इम्बॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्बॉस, इम्बॉस। इस साइन को हम इम्बॉस बोलते हैं, ये लिख लें अपने पास, इम्बॉस, EMBOSS, इम्बॉस। ठीक है जी। एम्बॉस में एक डायलॉग बॉक्स होता है इससे रिलेटेड, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा, यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो जब इस आइकन पे क्लिक करूंगा वो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जब इधर क्लिक करूंगा वो स्टाइल, तो हर एक का अपना अपना डायलॉग बॉक्स है। इधर जब मैं, ये इसका साइन है, ये फॉन्ट से रिलेटेड ओपन करेगा। जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये क्या है, ये देखिए नजर आ रहा है, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। ठीक है जी, मैंने जब उस साइन पे क्लिक किया तो ये ओपन हुआ। ये देखें, ये इफेक्ट्स हैं जो वो उसने आपको बताए हैं, दीज आर द इफेक्ट्स। स्ट्राइक थ्रू है, ठीक है जी, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है। ये देखें, ये इफेक्ट्स हैं, अंडरलाइन द स्टाइल, ये इफेक्ट है। ये देखें, स्ट्राइक थ्रू उसने एक आपको बताया, एक अंडरलाइन बताया। ठीक है, और बाकी ये तो वो हो गया ना, फॉन्ट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है जी, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली है। तो अब जब वो आपसे फॉन्ट के इफेक्ट्स की बात करें तो आप कहेंगे अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, ठीक है जी, शेडो है, टेक्स्ट इफेक्ट्स है। ये मजीद टेक्स्ट इफेक्ट्स आपने देखने हो तो वो यहाँ पर है, ये टेक्स्ट इफेक्ट्स। जब आप इस टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके और मजीद जो है वो टेक्स्ट की आउटलाइन, टेक्स्ट, ठीक है जी, एटसेट्रा, ये हमारे पास ओपन हो जाता है। तो ये वो सारी इस शार्ट क्वेश्चन के अंदर बता रहा है कि शेडो है, स्ट्राइक थ्रू है और आउटलाइन है। ये मैंने आपको दिखाया कि कहाँ पर होता है। ठीक हो गया जी। ले जी, क्वेश्चन नंबर 32 तक आज हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर हमने 21 से लेकर 32 तक आज हमने पढ़ा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं।